अब तक की कहानी में आप लोगों ने देखा कि डोरेमोन के पार्कोर को पार करके रेड क्रिमिनल ने सारा का सारा खजाना चुरा लिया था, जिससे डोरेमोन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसके बाद परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। और ये सब के बारे में डिस्कस हो ही रहा था, इतने में डोरेमोन का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो माइकल को बुलाता है और हम दोनों को लेके एयरपोर्ट चला जाता है। एयरपोर्ट जाने के बाद उसने किसी को कॉल किया और कॉल करते ही वहां पे तुरंत 20 से भी ज्यादा चॉपर्स आ गए खजाने को रेस्क्यू करने के लिए। और उसके बाद डोरेमोन ने सबको अपना अपना लोकेशन बताया जहाँ पे उनको जाके सर्च करना था। और फिर मैं और डोरेमोन निकल पड़े शहर के बीचों बीच ढूंढने के लिए। और ऐसे ही बाकी चॉपर्स भी पूरे शहर में चारों तरफ इधर उधर फैल चुके थे खजाने को ढूंढने के लिए। और अब आगे खजाने की खोज जोरों शोरों से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन खजाना कहीं भी नहीं मिल रहा था। बाकी सारे चॉपर से भी कोई अपडेट नहीं था। मैंने और डोरेमोन ने शहर के सेंट्रल पार्ट में ढूंढने की जिम्मेदारी ली थी और वो हम बखूबी कर रहे थे, लेकिन कोई भी खजाने का सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन इतने में हमारे साथ कुछ हादसा होता है। उड़ते उड़ते मुझे और डोरेमोन को बिल्कुल ये पता नहीं चला था कि हम लोग मिलिट्री एयरबेस के ऊपर आ चुके थे, जहाँ पे कोई भी फ्लाइंग चीज इलीगल होती है। किसी भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन को वहाँ पे फ्लाई करना अलाउड नहीं होता है। और जब तक हमें पता चलता कि हमने क्या गलती करी है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और उसके तुरंत बाद हमने रेडियो पे एक आवाज सुनी, You are flying in restricted airspace. Turn around immediately. You have entered for Zancudo airspace. Divert immediately. इस वार्निंग के तुरंत बाद हम पे हमला होना शुरू हो जाता है। ऑलरेडी हम लोग बहुत बड़े झंझट में फंसे हुए थे, एक और झंझट हम नहीं झेल पाते थे, इसीलिए हमने सरेंडर करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। मिलिट्री के एयर बैटलशिप ने हम पे मिसाइल्स की बारिश कर दी, वो रुक ही नहीं रहे थे। You are in the Fort Zancudo no-fly zone. Divert or you will be shot down. और उससे भी बड़ी गलती हमसे ये हुई कि हम लोग रिवर्स अटैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये एक सर्वेलेंस चॉपर थी जिसमें बिल्कुल भी मिसाइल्स या गन्स नहीं लोडेड थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये चॉपर डोरेमोन के गैजेट्स में से ही एक है, तो मिलिट्री के मिसाइल से इस चॉपर को एक खरोच तक नहीं आया। उन मिसाइल से डैमेज तो नहीं हो रहा था, लेकिन वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं बैलेंस नहीं संभाल पाया और मैं चॉपर में से कूद गया, लेकिन कूदते वक्त एक मिसाइल आके चॉपर से लगती है, जिसकी वजह से मेरा पैराशूट जल जाता है और मैं नीचे गिर जाता हूँ। मुझे लगा मेरी कहानी ये खत्म हो जाएगी और मैं नहीं बच पाऊंगा, लेकिन डोरेमोन मेरा सच्चा दोस्त था, मेरे पीछे पीछे वो भी कूद गया और पैराशूट से वो नीचे आ गया। और गिरते वक्त डोरेमोन ने मुझे देख लिया था। मैं गिरा था पानी में, इसीलिए मुझे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मैं बेहोश हो गया था। तो डोरेमोन ने मुझे वहाँ से उठाया और फिर वो घर लेके आ गया। यार डोरेमोन, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होता। थैंक यू मेरे दोस्त। फ्रैंकलिन, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। लेकिन डोरेमोन, हमें तो खजाने का कोई लीड नहीं मिला, लेकिन अभी चलो देखते हैं कि बाकी के जो चॉपर्स थे उनमें से किसी को कुछ मिला कि नहीं। हाँ आ जाओ, मैं फटाफट टीवी के साथ मेरे फोन को कनेक्ट कर लेता हूँ, तो हम टीवी में ही देख लेंगे। फिर डोरेमोन ने फोन को टीवी के साथ कनेक्ट कर लिया और टीवी पे हम देखने लग गए बाकी चॉपर्स अभी क्या कर रहे हैं। बाकी के पायलट्स भी अपना काम बखूबी कर रहे थे। कोई हेलीकॉप्टर माउंटेन्स की ओर जा रहा था, तो कोई हेलीकॉप्टर हाईवेज और रेलवेज को छान मार रहा था, कोई हेलीकॉप्टर वैलीज में, तो कोई सिटी के फार्म्स को चेक कर रही थी। और यहाँ तक कि उन्होंने डेजर्ट्स को भी नहीं छोड़ा। चारों तरफ ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। पूरे शहर की तलाशी हो चुकी थी और आखिर में बचा था पलेटो बे। पलेटो में भी अगर कुछ नहीं मिलता है तो हमें हार मान लेना पड़ेगा। और वही हुआ, पूरा का पूरा पलेटो छान मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला कि वो खजाना कहाँ है। Meanwhile, आखिरकार मेरा खजाना मुझे मिल ही गया। अब हम इस शहर के सबसे अमीर इंसान और सबसे ताकतवर भी हैं। नहीं दोस्त, ये गलती मत करना। क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? दोस्त देखो, हमने उस बिल्ले को चकमा तो दे दिया और साथ ही साथ सारा का सारा खजाना भी लेके आ गए, लेकिन जिस बात का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि वो ये है कि जो हमारा दुश्मन है कोई आम इंसान नहीं है। 22वीं सदी का सबसे एडवांस और सबसे स्मार्टेस्ट रोबोट में से एक है। उससे पंगा लेना मतलब बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा काम है। वो बिल्ला चुप रहने वालों में से नहीं है। अब तक तो उसके लोग चारों तरफ फैल चुके होंगे इस खजाने को ढूंढने के लिए, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। मुझे 1-2 मिनट दो, मैं एक फोन पे बात करके आता हूँ। उसके बाद रेड क्रिमिनल किसी से कॉल पे बात करने लग गया। उसने बहुत देर तक बात करी और उसके बाद वो वापस आया बाइक के पास। उसने क्या बात करी और किससे बात करी वो हमें बिल्कुल नहीं पता और ना ही बाइक को पता था। बाइक के पास आके बाइक से उसने कहा, दोस्त, खजाने को सुरक्षा देने के लिए मैंने किसी को बुलाया है। वो इस शहर का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। क्या? इतने बड़े खजाने को सुरक्षा देने के लिए तुमने एक बच्चे को बुलाया है? तुम अपने होश में तो हो ना? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं? दोस्त, बच्चे को तुम कम मत समझो, क्योंकि वो जब यहाँ आएगा तब तुम सब समझ जाओगे। वो कोई आम बच्चा नहीं है। उसने इस छोटे उम्र में जो जो काम किए हैं वो तुम बूढ़े बनने के बाद भी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो मोटे? उस डोरेमोन का सामना करने के लिए इस बच्चे से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। डोरेमोन, मेरा ब्रह्मास्त्र आ रहा है। 1, 2, 3,
डोरेमोन का सामना करने के लिए रेड क्रिमिनल ने किसको बुलाया, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, शायनरा, शब्बा खैर, क्योंकि वो पता चलेगा अगले वीडियो में। बाय बाय।